Don't promise, just prove. Hello everyone, myself Tarun, core member of Assembly Club. It is delighted to see so many enthusiastic students over here. Today we honor to have Mr. Alok Pratap, Senior Consultant at Physics Wala, and a highly respected personality in the field of SSB. Today we have a session on picture perception and description test, that is PPDT, you all aware. It's a first day program in a 5-day on SSB. It consists of a picture shown on the screen for the 30 seconds. You have to write a story in the given 3 minutes. So it's done basically to check your ability to think and react in the different situations. And now I'd like to invite Alok Pratap sir on the stage. Please have a big round of applause. Respected Pratap Malik sir and my dear students, Jai Hind. Then, sir. Can we say this loudly? Jai Hind. Jai Hind, sir. That's great. So basically, for the purpose, I'm called here for describing the SSB process and primarily the screening process. तो स्क्रीनिंग प्रोसेस को हम लोग बिना थोड़ा टाइम लिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं समझना. एक सिंपल मेथड से मतलब स्क्रीनिंग प्रोसेस को समझते हैं हम लोग. इन एसएसबी स्क्रीनिंग इज स्टार्टेड विद द साइकोलॉजी टेस्ट. ठीक है. और साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर एक सिंपल सा टेस्ट होता है हमारा जिसको बोलते हैं पीपीडीटी, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. गॉट इट? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. अब ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, यानी कि पिक्चर को परसीव करना है और फिर उसको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. अगर हम एक पिक्चर देख सके, इफ वी कैन हैव अ लुक एट वन पिक्चर, राइट, तो इस पिक्चर का बेसिक नेचर हेजी ही होता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके पूरे बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आएगी. क्या आप इसको पूरा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? चल क्या रहा है ये? इट इज समथिंग लाइक के मेरा आई साइट वीक है और मैं बिना चश्मे के सामने देख रहा हूं. इट इज समथिंग लाइक दैट. पूरा ब्लर है, राइट? तो जब ये पूरा का पूरा ब्लर है, फिर भी इस पिक्चर के अंदर हमें उसके जितना हम समझ सके उतने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हमको एक मीनिंगफुल स्टोरी, ध्यान देने वाला शब्द है मीनिंगफुल स्टोरी, मीनिंगफुल स्टोरी तक पहुंचना है. दिस इज अ टास्क. तो इसमें मेजर चैलेंज हमको जो आएगा वो मेजर चैलेंज आएगा पहले तो परसीव करना, यानी कि उस पिक्चर के अंदर है क्या उसका आइडिया लगाना सबसे पहले तो, और उसके बाद में देन उसके ऊपर राइटिंग करना. आपको बात समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है. यहां पे परसीव करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट? जब आप अच्छे से जब परसीव कर लेते हैं, उसके बाद में आप लिखना शुरू करेंगे. और लिखना शुरू करने के लिए भी एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इतना समय नहीं होता है वहां पर. आपको विद इन 12 लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स? 12 लाइनों के अंदर अपने स्टोरी को फिनिश करने का प्रैक्टिस करना है. इससे ज्यादा यू कैन नॉट अफोर्ड. ठीक है? एम आई क्लियर? यस सर. एम आई क्लियर? यस सर. ठीक है. ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे पहले अपना परसेप्शन जो है ना वो बिल्ड करना है. आपको परसेप्शन बिल्ड करने के मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको टेस्ट लेता हूं मैं. ठीक है? आपका हल्का सा आपसे एक दो सवाल पूछता हूं मैं आपकी परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए. ठीक है? अभी इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्या चीज है? क्या चीज है? राहुल गांधी. और इफ यू वॉच न्यूज, कोविड चल रहा है वापस से. अमृतपाल. वापस से कोविड चल रहा है. अमृतपाल तो नाउ इज ओल्ड. यूक्रेन वाला चल कोविड चल रहा है ना. अभी कोविड है नहीं है या बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, बट व्हेन इट इज इन द माइंड कि देयर इज अ कोविड, तो कोविड का जब ज्यादा डर होगा तो मास्क ऑन होगा, है ना? कोविड का डर नहीं होगा तो मास्क लगाओगे ही नहीं. एम आई राइट और नॉट? यस. आप हॉस्पिटल में भी एंटर करोगे तो क्या है कि दीवार पे टच नहीं करना, किसी को टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, ऐसा करके क्या है कि परसेप्शन बिल्ड हो रहा है ना हमारा कि सच अ सिचुएशन इज गोइंग ऑन, ऐसा सिचुएशन चल रहा है,
इसीलिए मेरा जो फ्यूचर एक्शन है उसी पे निर्भर करता है, राइट? तो इस पिक्चर के अंदर उसी तरीके से एक पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और क्या होता है? फ्यूचर होता है। पास्ट क्या है? पास्ट उसका बैकग्राउंड है। उस पिक्चर का क्या है? बैकग्राउंड है। पास्ट है उसका बैकग्राउंड। प्रेजेंट है उसका कोर्स ऑफ एक्शन अभी, कि उस बैकग्राउंड की वजह से अब कोर्स ऑफ एक्शन होगा क्या। और फ्यूचर क्या होगा? जो मैंने विजुअलाइज करके रखा है कि आगे ऐसा होना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? जो उसका बैकग्राउंड था मेरे हाथ में नहीं है, या हाथ में हो भी सकता है, मेरे वजह से ही हो, लेकिन अब जो कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है वो उसकी वजह से है। लेकिन उसका जो फ्यूचर होगा वो मैंने विजुअलाइज करके रखा है कि ऐसा होना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यानी कि हर पीपीडीटी का बच्चों एक पास्ट होगा, एक प्रेजेंट होगा और क्या होगा? हमेशा ये बात ध्यान में रखना। ध्यान में रखेंगे, राइट? तीसरी बात इसके अंदर ये ध्यान रखना कि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर, यानी कि 4 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टोरी क्या करना होता है? राइट करना है। कितनी देर में करना? 4 मिनट के अंदर। 4 मिनट के अंदर कितने से ज्यादा नहीं लिख सकते हो आप ट्राई करके देख लो। 12 से ज्यादा सेंटेंस आप लिख नहीं पाओगे। आप ट्राई करके देख लेना। मैं आपको एक नया चीज बोलता हूं। एक नया चीज मैं अगर आपको बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आप लोग सभी जीजेयू से है ना? जीजेयू से है ना? तो इफ आई टेल यू कि स्टार्ट राइटिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, द थिंग विच यू आर लीस्ट अवेयर ऑफ, देन यू हैव टू राइट समथिंग। तो आपको दिमाग भी चलेगा और सोच सोच के लिखोगे भी। दैट मीन्स आपका राइटिंग कैपेसिटी और डिक्रीज होगा। इसीलिए मैं रिकमेंड ये करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आपको 12 सेंटेंसेस से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना ही नहीं है। 12 सेंटेंसेस के अंदर सम अप करना सीखो स्टोरी को। अगर 12 सेंटेंसेस से ज्यादा अगर आप लिखने का कोशिश करोगे, आपका स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यही कोशिश करना है कि 12 सेंटेंसेस के अंदर निपटाना है। एक सैंपल केस भी देख लेंगे कैसे निपटाएंगे, बट अभी के लिए इतना क्लियर है। स्टोरी के अंदर क्या होगा? पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा और फ्यूचर होगा। परसीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन किस पे डिपेंड करती है? आपके खुद पे। आप किस बैकग्राउंड के एनवायरनमेंट में चल रहे हो, आप पे डिपेंड करती है। यानी कि मैं एक चीज, फॉर एग्जाम्पल ये सामने आपको इधर ग्रीनरी दिख रही है, कैन यू सी द ग्रीनरी हियर? मैं सबको पूछूंगा कि बताओ इसके बारे में 4 सेंटेंस बताओ। ये पूरा आपको विंडो दिख रहा है, विंडो के बारे में ये पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, ग्रीन ट्रीज, है ना? तो इसके बारे में मैं सबको बोलूंगा कि सब अपना 3-3 बातें सोचो इसके बारे में। एक रैंडम थॉट है, 3 बातें सब लोग अलग अलग ही सोचेंगे। देख लेना, हो सकता है कि 4, 5, 10 लोगों की आपस में सोच मिल जाए, है ना? कि बैसाखी आ रही है तो झूला लगा के झूलेंगे, है ना? बट व्हाटसएवर थिंग इट इज, आप लोग इसके बारे में सब लोग हूबहू सेम सोच ही नहीं सकते। इफ आई टेल यू, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसके लिए, इस परसेप्शन की बिल्डिंग के लिए, आसान करने के लिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई डेवलप्ड वन एक्सरसाइज व्हिच आई विल टेल यू टुडे। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत किया, उसको एक्सपेरिमेंट बहुत किया, और देन आई स्टार्टेड, मतलब मैंने फिर देखा कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं बच्चों के। तो रिजल्ट यही आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस रिमोट के बारे में बोलूं और एक कैंडिडेट को अभी खड़ा करूंगा, ठीक है? ये रिमोट के बारे में मैं एक कैंडिडेट को खड़ा करता हूं, ओके? रेंडमली खड़ा करता हूं। हाँ, आपका नाम? दीपांशु। दीपांशु, इस रिमोट के बारे में 3 बात बोलो। Sir, this remote use UV lights to control the device. It is made up of plastic and it uses electrovolt cells to operate the device. अब मैं इससे 3 बातें और पूछ लूंगा तो ये डाउन हो जाएगा इसका मीटर। 3 बातें और बता। Okay. It uses a LED sensor to. ये हो गया, वो बोला ना, सेंसर वेंसर ये। Sir, it uses LED light. अच्छा, ठीक है। As a diode. ठीक है, और बोल। Okay, so it do have a electric circuit in it, embedded circuit that is used to operate different things. And आया ना? हाँ। अब ये तो इंजीनियर खोपड़ी है, इसीलिए इसको आदत है ना
एग्जाम के अंदर खींचने का, कॉपी भरने का, तो इसीलिए दैट इज व्हाई ही इज एबल टू एक्सटेंड इट टू 5 पॉइंट्स, ठीक है। अदरवाइज अगर एक और टास्क दे दूं, किसी और को देता हूं, चलो अभी लड़कियों में देता हूं, आप यस मैम यू, आप इसके बारे में 5 बातें बोलो, व्हाट इट इज आई ऑल्सो डोंट नो, बट इसके बारे में बोलो, इस फोल्डर के बारे में, कैन यू स्पीक 5 पॉइंट्स, बोलो। This is a file folder, I guess. हाँ, ये मत बोलना इसका कलर ब्राउन है, बिकॉज वी कैन सी इट्स ब्राउन। जो चीज मेरे को दिख रही है वो बोले, तो फिर मतलब क्या है, बोलो। One sentence. हाँ, मतलब इट इज ब्राउन, Yeah. है ना। अब ये भी बोलो कि इसका साइज इतना है ना, इट इज रेक्टेंगुलर इन ये बातें नहीं, ये तो दिख रहा है, ये तो दिखता ही है कि है। अब मैं बोलूं कि इस बात के, इसके बारे में ये बोलो कि इट इज अ डोर, once it is rotated, it is closed, again if you have to open, we have to push, है ना। ये सब बातें थोड़ी ना बोलना है। तो ये होता है घसीटे मारना, जैसे जो तुम एग्जाम में करते हो, डोंट यू डू, करते नहीं करते, जो क्वेश्चन नहीं आता है, पास होना है तो बोला भाई लिख के आना सब कुछ, सिट डाउन, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब क्या है कि व्हाट आई वांट टू से इन द एसएसबी, जो सबसे बड़ा ट्रबल आपको आता है वो आता है परसेप्शन में, कि आपको जो दिख रहा है उसके बारे में आपको थॉट ही नहीं आता, यू बिकम थॉटलेस। सो बीइंग थॉटलेस इज द मेजर प्रॉब्लम। सो क्या बनना है, थॉटफुल बनना है, बट ओवर थिंकर, दिस इज ऑल्सो डिस्क्लेमर व्हिच आई वांट टू टेल यू, डोंट स्टार्ट थिंकिंग एवरी नाउ एंड देन, चलो मैं इसके सिलेंडर के बारे में सोचती हूँ, मतलब ऐसे पागलों की तरह वैसे नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू मतलब आपको ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा इन अ फन यू विल, व्हेन यू वंस यू स्टार्ट डूइंग, तो यू विल एंजॉय, नॉट ओनली यू विल एंजॉय, यू विल बी फिजिकली फिट, यू विल बी मेंटली फिट, एंड योर थिंकिंग विल बी गेटिंग ब्रॉड डे बाय डे, है ना। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल यू विल बी डूइंग गुड। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक ही मतलब लाठी से अपन ने सारे काम कर लिए, अरे है ना। तो दिस इज द एक्सरसाइज व्हिच आई एम टेलिंग यू, ओके। सो एक्सरसाइज इज व्हाट, आप भी आ जाइए, आइए आगे आइए, कम है। और दूसरा यार, आप चाहे कुछ भी हो, आ जाओ, यू ऑल्सो कम, यस यू ऑल्सो कम, आप भी आओ ललित, आप भी आओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना एकदम बूस्ट रखो। इधर कोई भी है ना, मतलब कोई 30 मार्क खा नहीं आया, एवरीबडी इज नॉर्मल फ्रॉम द नॉर्मल बैकग्राउंड। मेरे को यूनिवर्सिटी आते आते बहुत साल हो गए। सो एनीवेज, सो एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर क्या होता है, 3 पीपल और 4 पीपल, और इवन यू मे टेक 5 पीपल, ठीक है, 5 लोग आप ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब इवन पेयर्स में लेना, कोशिश ये करना कि 6 लोग हो या 8 हो या 4 हो, ऐसे करके 2-2 के पेयर में बांटना, बड़ा पॉइंट। एक कॉम्पिटिटर, ठीक है, मतलब आपस में कॉम्पिटिटर होना चाहिए, 2 टीम बन जाए, जैसे कि 2 इधर 2 इधर। तो करेंगे क्या, एक बोलेगा कि चल, फॉर एग्जांपल हम लोग 4 हो गए, ठीक है, नाउ ही इज हियर, तो व्हाट आई विल से कि रन, आई विल स्टार्ट रनिंग बिहाइंड हिम, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, रन। सो आई स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड हिम, ओके। और मैं जैसे इसको, अरे खिड़की से बाहर नहीं जाना है, तो मैं इसको बोलूंगा कि स्टॉप, मैं इसको बोलूंगा स्टॉप, ओके, स्टॉप होते ही मेरे राइट हैंड साइड में कुछ भी है, जस्ट राइट मोस्ट पॉइंट में कुछ भी है, अगर मैंने इसको बोला स्टॉप, तो इसको राइट मोस्ट पॉइंट में कुछ भी रखा है उसके बारे में बोलना है 1 मिनट, कुछ भी रखा है उसके बारे में इंस्टेंटली इसको 1 मिनट बोलना है। Are you getting what I'm saying? This is the exercise which I generally do with the students. इससे बेनिफिट क्या होता है मालूम आपको? इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है that when the student perform this, he is doing his physical activity. Am I right or not? Yes, sir. He is doing his mental activity. He is already prepared. भाई किधर भी ये स्टॉप बोलेगा मेरे को बोलना पड़ेगा, right or not? Yes, sir. तो once he stopped over there, उसके right hand side पे क्या है, टेबल है, तो he will have to speak about the table. 1 मिनट बोलना है, माइंड यू 1 मिनट बोलना है। कितना देर में 5 मिनट, 5 पॉइंट कितने देर में बोला था, 25 सेकंड, 30 सेकंड, समझ रहे हो। अब 1 मिनट उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, तब इधर बताओ, इधर प्रेशर आएगा नहीं आएगा, बोलो, आएगा नहीं आएगा प्रेशर। और
इट विल स्टार्ट वर्किंग और नॉट. द प्रॉब्लम आज आप परसीव क्यों नहीं कर पाते हो चीजों को अच्छे से, बिकॉज आप लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया. आपको मालूम है क्यों? आपको मालूम है आप लोगों ने क्यों सोचना छोड़ दिया है? दिमाग एक ही चीज में है, इंस्टाग्राम, समझ रहे हो, व्हाट्सएप, एक ही चीज में आपका दिमाग है. बस आपके अराउंड एक ही दिमाग में एक ही पॉइंट घूमता है, समझ रहे हो. तो यू हैव बिकम, मतलब आप सिर्फ यूनिडायरेक्शन हो गए हो, आपका माइंड यूनिडायरेक्शन हो गया. आप मल्टीपल डायरेक्शन में आपने चीजें ऑब्जर्व करनी ही छोड़ दी है. अपने आसपास की दुनिया को आपने मतलब सीखना ही छोड़ दिया आसपास की दुनिया से. आप सीख ही सिर्फ मोबाइल फोन से रहे हो. क्या दिस मोबाइल फोन कैन टीच यू एवरीथिंग? मतलब मोबाइल फोन में अगर मैं बोलूं आपको कि मोबाइल फोन में यार निकालो एक बार, मतलब लड़कियों को वो कर देते हैं थोड़ा सा, इस कैटेगरी में से बाहर कर देते हैं. इफ आई टेल एनी बॉय कि भाई क्या ना सांबर की रेसिपी देखो फटाफट एक बार में देख के, और वैसा का वैसा सेम बढ़िया कुक करके दिखाओ, कर लोगे क्या? नहीं करोगे. पहली बार में कर लोगे क्या बढ़िया कुक? नहीं कर पाओगे ना. अरे हाँ है ना, नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि यू हैव टेकन योर गुरु एज योर फोन. जबकि होता कौन है? हमारे आसपास का जो, बैठ सकते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं ना, हमको सिखाते बहुत कुछ है. समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो जो आसपास के एनवायरनमेंट से हम जब ऑब्जर्व कर करके जो सीखते हैं ना, वो आप नहीं सीख सकते हो एक फोन से, एक यूनिडायरेक्शन इंस्ट्रक्शन से नहीं सीख सकते हो. तो इसीलिए आपको करना क्या है? आपको एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है. इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट यू हैव टू स्टार्ट एक्टिविटीज. और मैंने तो अच्छी एक्टिविटी बताई है यार. मतलब एक बोल रहा है कि मेरे को तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, तो करना. दिस विल हेल्प यू, दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू. एक बोल रहा है नहीं 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 नहीं, अगले कोई लड़की बोले मेरे तो फलानी कजन की शादी है, मेरे को तो वेट कम करना है, लहंगा पहनना है. तो करो ना ये एक्टिविटी करो. दिस विल आल्सो हेल्प यू यू नो दैट वे एज वेल. मेरे को तो एसएसबी जाना है. आई हैव टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, माय फिटनेस, माय परसेप्शन, माय इंस्टेंट एनालिसिस एंड माय एनालिटिकल दिस पॉइंट ऑफ माय माइंड, ये भी मेरे को इंप्रूव करनी है. सो आई रिक्वायर. तो ये हर एंगल से दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू आउट. विल हेल्प यू आउट और नॉट? Yes, sir. बताओ. है रामबाण कभी सुनी है ये एक्टिविटी आपने किसी को करते हुए? सुना है किसी को? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नो वन विल टेल यू. आपको कोई बताएगा ही नहीं कि एसएसबी के लिए ये भी करना है आपको. आ रहा है बात समझ में? तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, आपका एनालिसिस बढ़ जाएगा, आपका रैशनल थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा. फटाफट ये प्लीज स्टार्ट करना, ठीक है? अपने फ्री टाइम के अंदर इवनिंग में स्टॉप योर मोबाइल फोन, है ना, गिव इट अ हेल्प एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज इन द ग्राउंड. ग्राउंड आपके पास बहुत बड़ा है, आप जन्नत में रह रहे हो यार. बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है. यू कैन यूटिलाइज ऑल दिस रिसोर्सेज, राइट? अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं. एक बार वो मतलब फर्स्ट इसमें निकालेंगे क्या, जिसके अंदर वो बॉक्स एंड ऑल ये दिया है. My career journey from a student to physics wala. So I started my journey as a candidate. I was a candidate. I got recommended twice, thrice, but medically every time out. ठीक है, तो my father started saying कि you start preparing for civil services. I even started preparing and appeared 2 times interviews as well, but मेरा कहीं ना कहीं दिल ही नहीं था. Then I started my own organization, Captain Patra Brigade. ठीक है, and चला और बच्चे रिकमेंड हुए. इस साल भी हुए, पहले भी हुए, बहुत हुए. Then I got a call from Alak Pandey sir, from physics wala. Everybody know Alak Pandey? Yes, sir. Huh? Yes, sir. So Alak Pandey sir once, he called me. Okay, I just want to meet you. Sir, नौकरी वोकरी तो देखो चाहिए नहीं है, ठीक है? तो क्या ही डिस्कस करना है? बोला कि I just want to discuss. So I went and discussed with him, and his thought was so lovely. His thought was all about to मतलब create a revolution in the defense education, जैसा उन्होंने IIT नीट में किया था. He wanted to do that. And मैं मना करके आ गया फिर भी. बट मैंने उनका फिर डॉक्यूमेंट्री देखा Amazon Mini TV पे, है ना. उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री था. मैंने एक ही रात में लपेट दिया पूरा. मतलब मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो रखा था. मैंने कहा देखो यार, who is this person, what actually he is. I got inspired. तो वो लेके वापस मैंने को फ़ोन किया, सर आई वांट टू मीट यू. बोले अब क्या हुआ? आई गॉट इंस्पायर्ड लास्ट नाइट, यू वांट टू डिस्कस.
So now I am country head of Defense Wala. There is a company, sub company in the Physics Wala, which is named as Defense Wala, in which we are giving the defense, पूरा डिफेंस का प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को. अभी तक एसएसबी नहीं है, एसएसबी विल बी स्टार्टिंग ग्रेजुअली. बट यहाँ पे मैं एज ए पीडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं आया हूँ. दिस जीजीयू इज माय फैमिली, है ना. प्रताप सर इज अ वेरी गुड, हैज बीन अ गुड मेंटोर टू मी सिंस व्हेन आई वाज स्टूडेंट ओनली. जब मैं फर्स्ट टाइम रिकमेंड हुआ था तब से मैं जानता हूँ इनको, तो तब से मैं आ रहा हूँ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जीजीयू. ठीक है. नाउ सी व्हाट यू कैन सी हियर इज द बॉक्स. ये बॉक्स देख पा रहे हैं ना. ये बॉक्स बेसिकली है क्या, दिस इज द डिपिक्शन ऑफ अ पिक्चर. मतलब जो पिक्चर आपको दिखाया जाएगा ना, उसी फ्रेमवर्क का एक डिपिक्शन है. ठीक है. सिंपल सी बात समझो यार. 1 मिनट का समय मिलेगा आपको इस बॉक्स को भरने के लिए. इस बॉक्स में भरना क्या होगा आपको, सिंपल कुछ नहीं. इसमें आपको जो है एज, देन उसका जेंडर, देन उसका मूड, बस 3 फैक्टर. सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जेंडर, कोई भी एक कैरेक्टर, जेंडर, एज और उसके अलावा उसका मूड. ये 3 चीजें किसी भी कैरेक्टर के बारे में मेंशन करनी होती है. अब वो कैरेक्टर कौन है जी, कैरेक्टर कौन है जी. 2 लोग फटाफट से उठ के आओ, भाग के फटाफट आओ, फटाफट. अरे एक्टिव रहो यार, ऐसे फालतू में पुशअप लगवाऊंगा नहीं तो सबको देखो 50-50. इधर खड़े हो जाओ. हाँ उधर खड़े हो जाओ. तुम्हारा जैसे मूड करे वैसा अपना चेहरा बना के, बॉडी लैंग्वेज बना के खड़े हो. अरे तुम्हारा, अरे भाई सिंसियर इतना होने की जरूरत नहीं है यार. ठीक है. वो बोलते हैं ना, बोला थिएटर मोड ऑन, वैसा वाला कुछ भी कैसे भी करके खड़े हो जाओ. व्हाटएवर एक्शन, व्हाटएवर फेस और व्हाटएवर है ना रोल यू वांट टू प्ले, ऐसे करके खड़े हो जाओ. बोलता है कुछ भी करो, कुछ हरकतें करो आपस में. स्ट्रेच स्ट्रेच. अरे स्ट्रेच में कैसे, हां स्ट्रेच में खड़े हो जाओ. अभी देखो, अब ये एक पिक्चर बन गया. समझ में आया तुम लोग को? ये पिक्चर बन गया नहीं, पिक्चर फ्रेम बन गया ना. ऐसे बताओ कितना कैरेक्टर है इसमें. अरे यार तुम्हारा ड्राइंग थोड़ी बना रहा है, 5 मिनट बात है यार. बोले तो मेरे तरफ देख रहा है, कैसे बोले यार, ये बार-बार रोल तोड़ रहा है. तो ये क्या 2 कैरेक्टर हो गए. ठीक है. अब 2 कैरेक्टर हो गए. इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर पिक्चर आपको दिख रही है. अब ध्यान से सुनो, पिक्चर दिख रही है, 2 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इनका बैकग्राउंड भी दिख रहा है. बैकग्राउंड समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो? अभी मुझे ये बताओ, अगर तुम ये भूल जाओ अभी के लिए कि तुम सेमिनार हॉल में बैठे हो और ये स्टेज है, डायस है. ठीक है. डाइस है और ये सेमिनार हॉल है, तो बताओ क्या सोचोगे, भाई ये लोग क्या कर रहे हैं. अरे कुछ नोटी नहीं है. हाँ क्या कर रहे हैं, बातचीत करने से. जो देखो यार, ये बातचीत ही तो कर रहा है, तो बातचीत क्यों करेगा यार. बोल सकते हैं, दोनों गूंगे थोड़ी है. गेम खेलने की कुछ मैंने बताया ना कि स्टोरी कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल. तो थीम भी कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल. कुछ पर्पस होना चाहिए स्टोरी का. ये समझो, बातचीत कर रहा है, कोई पर्पस है क्या हमारा. बातचीत करना कोई पर्पस, एम है क्या. बातचीत करना कोई पर्पस या एम है क्या, नहीं है. तो एम क्या है, बातचीत करना एम नहीं है. बातचीत क्यों कर रहा है वो एम है. They must be planning something. Of planning something is not, again aim is missing. प्लानिंग अबाउट गेम्स इन हाँ? क्रिकेट गेम इन अब प्लानिंग अबाउट गेम्स में भी अभी भी पर्पस जो है क्लियर नहीं है. व्हाट गेम्स, क्रिकेट Cricket. क्रिकेट क्रिकेट गेम व्हाट, अभी भी क्लियर नहीं है. और क्लियर करो. मतलब क्या कि आपका जो थॉट है इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क बचे ही नहीं. मैं बोलूं कि चलो चाय पीते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, चाय किधर है, किधर पीनी है, पीनी भी है कि नहीं पीनी है, ऐसे गोली दे रहे हो. समझे का नहीं. आप बोलो आके मेरे को, सर चाय पी लो, तो मैं क्या बोलूंगा, पी ली, थैंक यू. ऐसे थोड़ी यार. समझ रहे हो ना. व्हाई आर यू सर्विंग मी हाफ कुक्ड फूड. मेरे को आधा अधूरा क्यों, क्या नहीं समझा रहे हो, पूरी बात समझाओ. समझा कि नहीं. अभी ये देखो, ये 2 लोग हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड है, ये 2 कैरेक्टर्स है. तो सबसे पहले तो क्या बनाना, थीम सोचना है. ये लोग कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, व्हाट इज द एम, व्हाट इज द थीम ऑफ द
स्टोरी इधर लिखा जाएगा एक्शन। सॉरी में समझाओ क्या कर रहे हैं, सोचो 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 बताओ। Discussing on politics. डिस्कसिंग ऑन Politics. पॉलिटिक्स, आपको कहीं देखा है नहीं? Sir, yes sir. Priya. अरे प्रिया डॉटर ऑफ सुखदेव जी Yes. है ना, अब तो बहुत चेंज हो गया प्रिया। Yes sir. ग्रेट, शी हैज बीन माय स्टूडेंट। देखो भाई हमारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं इधर इधर, है ना। ग्रेट, ग्रेट टू सी। सो दे आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, ओके, वन थिंग। और planning future trips after meeting long time. Hmm? They are past friends. Planning future trips after meeting long time. प्लानिंग फ्यूचर ट्रिप, प्लानिंग अ ट्रिप, सीधा बोलो ना, फ्यूचर ट्रिप क्या होता है? है ना, सिंपल सिंपल बोलो जितना समझ में आए। और बोलो, जो 16 लोग थे वो पार्टिसिपेट करो, बोलो बोलो बोलो। बॉस अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर रहा है उसकी हार्ड वर्क के लिए। बॉस इज अप्रिशिएटिंग दिस एम्प्लॉय और कलीग, ऐसा करके, ठीक है, ठीक है। और बोलो, Discussing about upcoming interview. डिस्कसिंग अपकमिंग इंटरव्यू, ठीक है। और बोलो, मीटिंग लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स। मीटिंग अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड। और बोलो, और बोलो, और बोलो। जिसका थीम इनको पसंद आए नाच के दिखाएंगे। एनीवे, चलो ठीक है भाई, होगी बहुत, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। तो थीम इस तरह से बनाते हैं, क्लियर है। थीम बनाने में कोई टेक्निकल एफर्ट नहीं लगता है, नो टेक्निकल एफर्ट। जो माइंड में आ रहा है आपके, वो थीम आपको तुरंत बनानी है। लेकिन वो थीम, ध्यान रखिएगा, मैच करना चाहिए किससे? बैकग्राउंड से। मैच करना चाहिए किसके? कैरेक्टर के मूड से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किससे मैच करना चाहिए? बैकग्राउंड से ही मैच करना चाहिए। बैकग्राउंड में लगी है आग और तुम बोल रहे हो लॉन्ग मीटिंग फ्रेंड। समझ रहे हो? बैकग्राउंड में लोग हाहाकार मचा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हैविंग अ कप ऑफ टी टुगेदर। अरे यार, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आदमी मुझे पीछे डूब रहा है ना, तुम बोल रहे हो हैविंग अ ट्रिप। तो बैकग्राउंड शुड मैच विद द मूड। अरे हाँ है ना? मानते नहीं मानते? रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है यार, होता नहीं होता है? बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड हमारे कैरेक्टर्स के मूड को मैच करेगा, तभी तो हम प्रैक्टिकल स्टोरी बता पाएंगे। When background is not matching with the mood, तो प्रैक्टिकल स्टोरी नहीं बता पाएंगे। Are you understanding what I am saying? यस सर। पक्का? यस सर। तो इसीलिए क्या करना होता है, इनका कैरेक्टर्स का जेंडर समझे कि नहीं, कौन सी प्रजाति के, ठीक है, ये लिखना होता है। देन उसके बाद में इनका एज, देन इनका मूड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया? ऐसा हाँ कर रहे हैं, ना कर रहा है? Yes. अच्छा, तो ये ऐसे हाँ कर रहा है। तो भाई टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं ना, है ना। सो अभी इसके अंदर किसी को डाउट है तो बोलो, किसी का कोई प्री कंसेप्शन आइडिया है, किसी ने एसएसबी दिया हुआ है, किसी को कुछ पूछना है करके बोलो। किसी ने पहले एसएसबी हैज एनीबॉडी अपीयर्ड एसएसबी अर्लियर? यस सर। तो यहाँ पे डाउट होना चाहिए बहुत सारे। मैं बताऊंगा तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, तुम पूछोगे तो रिलेट कर पाओगे। यस, Main character कितने हो सकते हैं? मेन कैरेक्टर एक ही, ओनली वन। जस्ट रिमेंबर, यू कैन नॉट मेक मोर देन वन मेन कैरेक्टर। स्टोरी का हीरो समझे, मोहल्ले का गुंडा आया बात समझ में? नॉट मोर देन वन मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर वन, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मेनी, कैन बी मेनी, डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर, उसमें कितना दिख रहे हैं, ठीक है। और सर अगर बहुत सारे पर्सन है उसमें तो सबको कितने मेंशन, कितने बोलो? अगर 20-50 भीड़ दिख रही है? यस सर। हाँ, भीड़ दिख रही है ना, तो नहीं करना मेंशन। जिसके अराउंड स्टोरी चल रही है उसको मेंशन करो। कॉलेज है मान लो, अपन कॉलेज के अंदर देखो, वो होता है ना, मूवी में होता है कि ऊपर से ईगल आई व्यू आता है, कैमरा आता है ना, पहले धरती दिख रही है, धरती के अंदर मुझे जूम
ऐसे करके पानी दिख रहा है, पानी के अंदर घुसे हुए इंडिया दिख रहा है, इंडिया के अंदर घुसे तो हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा में हिसार दिख रहा है, हिसार के अंदर क्या दिख रहा है अपने को? जीजीयू। और जीजीयू में बैठे हुए 2 लोग दिख रहे हैं मेरे को कैंटीन में। जनता तो बहुत बड़ी है यार, किस किस को मेंशन करे, अरे बाप रे बाप, इतनी दुनिया बुड़बक, लेकिन 2 लोग मस्त है यार अपनी दुनिया में, अपने को नहीं पता भाई भीड़ भाड़ में क्या चल रहा है। तो स्टोरी इज एक्चुअली ऑल अबाउट ओनली दोज पीपल जो जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रेम में। भीड़ भाड़ है, भीड़ में मेरे को मेरा दोस्त, अरे भाई फॉर एग्जांपल भीड़ में ये दिखी मुझे प्रिया दिखी, अरे प्रिया, तो अभी इट इज ऑल अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट। माने क्या स्टोरी बताओ, मैं तुमको इन्वॉल्व क्यों करूंगा, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। अरे हाँ है ना, यस सर। तुमको मेरा स्टोरी में डालूंगा क्या, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। मैं प्रिया को जानता हूं तो प्रिया के ऊपर स्टोरी बना दूंगा, प्रिया वाज अ स्टूडेंट ऑफ एनडीए एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस these challenges came and these है ना, because I know about this story। अरे हाँ है ना, तो भीड़ भाड़ है तो भी मैंने कैरेक्टर कितना ले लिया, कैरेक्टर कितना लिए हुए? 2, एक मास्टर एक स्टूडेंट। अरे हाँ या ना? यस सर। सिंपल, अभी क्लियर है? यस सर। मैं जिन लोगों को अपनी स्टोरी में कंसीडर करना चाह रहा हूं उन लोगों को ले रहा हूं मैं, जिसको अपनी पिक्चर में मैं बनाना चाह रहा हूं, रोल देना चाह रहा हूं, फ्री का रोल, बिना पैसे वाला रोल, तो उसको मैंने ले लिया। सिंपल, भीड़ भी दिख रही है तो भी मैं 2 लोगों को मेंशन कर दिया, बिकॉज मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं इनको मेंशन करके कि भाई ये स्टोरी इन 3 लोगों के अराउंड ही घूम रही है। इसमें मेंशन करने का मतलब क्या है, स्टोरी इन 3 लोगों के ऊपर ही घूम रही है। इसके अलावा जितनी भी जनता है सब क्या है, सब क्या है, गांववासी, समझे कि नहीं? अरे है ना? Yes, और sir. कुछ डाउट उस पे बोलो फटाफट। सर कभी कभी पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें वो क्या दिखाना चाहते हैं, हाँ, जब क्या करना चाहिए? तब अपनी अंतरात्मा की बात सुनना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बताया आपको, बोला ना बैकग्राउंड, सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है, समझे क्या? इसलिए तो मान लो परसेप्शन बिल्ड करो। व्हेन यू हैव नैरो परसेप्शन यू जज इजीली ऑन सिंगल फैक्टर। अरे ये देखो चश्मिश है भाई, इंटेलिजेंट बंदा होएगा, जरूरी है चश्मा पहनने वाला इंटेलिजेंट ही होता है, नहीं ना? ऑन सिंगल फैक्टर व्हेन यू परसीव समथिंग यू कम आउट विद अ रॉन्ग आउटकम। अरे है ना? इसीलिए पिक्चर को परसीव करने में भी यू हैव टू फर्स्ट सी द बैकग्राउंड, आपको फिर कैरेक्टर का मूड, ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जिनसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चल रहा होगा। अरे है ना? सिंगल फैक्टर के ऊपर नहीं बनाना कभी भी आइडिया, क्लियर? फॉर एग्जांपल इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी आउट इन दैट पिक्चर जो आपने दिखाया था वो ब्लर मेरे को, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये, ठीक है? इतने और कोई डाउट पूछो फटाफट। पूछो डाउट पूछो इतने। आपको ये डाउट भी आना चाहिए था कि सर मैं तो लड़का हूं, मैं किसी लड़की को मेन हीरो बना सकता हूं क्या? ऐसा डाउट नहीं आया किसी को? है कभी किया किसी ने एसएसबी के अंदर कि यू बीइंग अ मेल यू आर मेकिंग अ फीमेल एज मेन हीरो? ऐसा किया किसी ने क्या? किया? सब कर मेरे सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सिंपल, कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है, लोग बोलते हैं ऐसा, अरे यू आर मेल तो तेरे को मेल को ही बनाना है मेन हीरो। नो, नॉट नेसेसरी, ठीक है? पॉसिबल नहीं है, ओके? फिर बोला जाएगा अरे तेरा एज कितना है? 18 साल का, तेरे को 18 साल वाले आदमी को ही क्या बनाना है? उस जो आदमी तेरे को कैरेक्टर दिख रहा है उसका उम्र कितना देना है? तेरे को 18 साल ही देना है। क्यों? वो मेरे को देखने में बूढ़ा आदमी लग रहा है, ज्यादा एज का लग रहा है, मैं 18 का देके मैं तो क्या कर रहा हूं? स्टोरी का प्रैक्टिकल जो उसका नेचर है उसको खत्म कर रहा हूं। अरे है ना? यस सर। उसका प्रैक्टिकल नेचर है, प्रैक्टिकलिटी उसकी खत्म कर दी मैंने। तो इतने में ही देख के वो है ना, एसएसआर इतने में ही देख के बोले भाई ये इज डेडली कोच्ड, बहुत भयंकर तरीके से कोच होके आया। अरे है ना? यस सर। तो वो तो मेरा आउट है। तो इस तरह के यार मैं आपको आज पीपीडीटी के अंदर, पीपीडीटी आप लोग वैसे भी सीख ही लोगे और भी आएंगे, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू आज
कि आप लोगों के जितने मिथ क्रिएट हो जाते हैं, फेलो कैंडिडेट्स, रिपीटर्स बिकम गॉड। रिपीटर खुदा बन जाते हैं एसएसबी के उसमें कि भाई मैं 8 बार एसएसबी दिया हूं, मैं सिखाता हूं तेरे को कैसे होता है पीपीडीटी। समझ रहे हो? ये दूसरे चलाता है। हाँ सही और है, अभी कर देते हैं, बस डाउट्स ले लेते हैं पहले। ठीक है, रिपीटर्स बिकम गॉड। तो यार किसी का भी सुनना नहीं है, ये दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड। सिंपल, ये ऐसा इंटरव्यू होता है एसएसबी का जिसके अंदर यू हैव टू रिफ्लेक्ट ओनली योर रियल पर्सनालिटी। इसमें कोई भी हुक और क्रुक्स इसमें कुछ नहीं होते। इसमें सिंपल आपको गाइडलाइन देने के लिए आया हूं, जो केवल उस पे ही चलोगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। Are you getting what I'm saying? So you being a male counterpart, can you make a female as a main hero or not? Yes, You sir. being female counterpart, can you make a male counterpart as a hero or not? Yes, sir. It can be possible. बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, not necessarily that you have to make उसको हीरो। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आपका एज 18 है, 19, 20 है, सामने पिक्चर के अंदर द पर्सन है ना, यू आर लुकिंग एट डजंट सीम ऑफ योर एज, तो उसको धक्के से उस एज का बनाना जरूरी है? No, sir. ये इस तरह के मिथ क्रिएट कर दिए गए हैं जिनको पहले ब्रेक करना है। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. पिक्चर अभी सामने आपका एकदम देखो कितना ज्यादा ब्लर है ब्लर। Yes, sir. तो क्या कैसे चेकआउट करेंगे इस पिक्चर का, स्टोरी कैसे बनाने की कोशिश करेंगे? यू विल फर्स्ट सी द Number of characters. you will first oh Background. you will first see the background, come from the background, okay? When you have seen the background, now come on the characters. Can you see some characters over here? Yes, sir. Can you see some characters over here? Yes, sir. Can you look at the attire means उनका वस्त्र भूषा, वेशभूषा, the attire of the characters, can you see? Yes, sir. Now looking at the background, looking at the attire and looking at the equipments they are carrying, can you make it out? What would it be? Yes, sir. What would it be? What? Yes or not? Yes, sir. But at one spot, when this picture was brought, how many people could make it? बताओ, कितने लोग एक ही बात जब पिक्चर दिखाई दी थी तो समझ गए थे कि यार यही चल रहा है इसमें? नहीं समझ पाए थे ना? अरे है ना? It become difficult. But when you approach the picture from this point of view, starting from the background to attire to mood, है ना, to their postures, है ना, तो then you can observe very keenly. इसीलिए observe करने के लिए how much time is being given? 30 seconds is given. How much time is given? 30 seconds. Just to observe, nothing else. Don't do anything. Just observe. Observe अच्छे से नहीं किया, कुछ नहीं होगा आगे, है ना? It is being told that if you have to cut a tree, don't start cutting a tree immediately. First, rugodified your eggs. समझेगा नहीं? उसको इतना धारदार बना लो, इतना धारदार बनाओ कि it take a very least effort to cut it. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. So now it is very clear. Now make out a theme out of it. Now 1 minute is being given for what? Thinking and writing a theme of the story, and writing the characters in the box. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. 1 मिनट कम है क्या? No, sir. 1 मिनट कम है? बहुत है। 30 सेकंड आपने सोच लिया। Now next 30 seconds you think about theme. Next 30 सेकंड क्या करना है? Don't start immediately with the box भरना शुरू कर दो। No, don't. एकदम सिस्टमेटिक रखोगे ना अपने थॉट प्रोसेस को। अगर अपने थॉट प्रोसेस को सिस्टमेटिक रखोगे तो यू विल विन, राइट? तो 30 सेकंड ऑब्जर्व करने को दो, तो ऑब्जर्व करने को ही दो, उस दौरान थीम नहीं सोचो। व्हाट यू पीपल स्टार्ट डूइंग, जब ऑब्जर्व करने का टाइम है तब थीम सोचने लगेंगे, ठीक है? और जब थीम सोचने का टाइम है तब बॉक्स भरने लगेंगे। यू डोंट इवन नो, है ना, कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली, आपको मालूम ही नहीं है। तो 30 सेकंड्स है, ऑब्जर्व करो शांति से, एकदम चल क्या रहा है, समझेगा नहीं? बिल्कुल। जब अगला फिर वो बोलेगा कि 1 मिनट, नाउ 1 मिनट इज देयर डियर कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग योर बॉक्स एंड राइटिंग द थीम। 30 सेकंड अपना दे दो, इसको थीम सोचने को दे दो। थीम गलत हो गया ना, सब गलत। सबसे पहले बीइंग एन एसेसर मैं सबसे पहले ग्लांस लूंगा ही थीम पे,
तुम्हारा थीम ही ऐसा है ना भजिया पाव जैसा, तो उसके आगे स्टोरी तुम कितना भी अच्छा लिखने का कोशिश करोगे, मैं तुमको रिजेक्ट करूंगा, राइट? तुमको समझ में आया कि यार थीम तो ये है, बोर होना चाहिए। बाद में जाके स्टोरी लिखते हुए तुमको ध्यान में आ रहा है नहीं यार एनसीसी भी तो बना सकता था, धक्के से पग्गा ले लिया, अरगड़े बढ़ना चाहिए, लेकिन अब तो भैया तीर निकल गया, समझे क्या नहीं? अब तीर निकल गया, अब तो वॉर के ऊपर बनाना पड़ेगा, और वॉर तुमने कभी लड़ी नहीं है, देखी नहीं है, समझी नहीं है, वॉर के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो क्या भैया शेरशाह लिखोगे या बॉर्डर लिखोगे? श्योर अबाउट द थीम, थीम क्या? तो इसीलिए जब 1 मिनट मिल रहा है तो थिंक अबाउट व्हाट थीम वेरी क्लीनली, ठीक है? नाउ हियर थिंक अबाउट द थीम, लिखो थीम, लिखो फटाफट। तरीके पे डिपेंड करता है, किसी का बहुत कोई लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं उसको, कोई अच्छे से नहीं करके आते, पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, सबके लिए कॉमन है, और इन सबको आपको मीट करना है, ठीक है? नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं अभी बताऊंगा, आप अपना एक बार पेपर दिखाओ, ओके आप लिखो। सो कई दफा हम क्या करते हैं, मिसपर्सीव करते हैं। किस चीज को मिसपर्सीव करते हैं? स्टोरी राइटिंग और स्टोरी डिस्क्राइबिंग, ये दो चीजों में हमको डिफरेंस नहीं समझ में आता है। राइट करना, डिस्क्राइब करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो, साइंटिस्ट लोग बैठे हो, तुम इधर इंजीनियर लोग बैठे हो। डिस्क्राइब में हम थोड़ा ज़्यादा वाइडली बताते हैं। डिस्क्राइब करना मतलब ये पिक्चर को डिस्क्राइब करो। इफ आई वुड से डिस्क्राइब दिस पिक्चर, तो हम मैडम आप करिए, बैठे बैठे करिए, डोंट टेक कष्ट, डिस्क्राइब करो इसको, पिक्चर को फटाफट। So there are 4 friends who are discussing about final exams. आप ये पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो? पिक्चर डिस्क्राइब कैसे होगा मालूम? देयर आर 4 पीपल सिटिंग, many trees I can see around, है ना, very very long trees, the jungle it seems like it is jungle, है ना? तो ये it is all about describe। मैं तुमको डिस्क्राइब करने लगूंगा तो क्या करूंगा? 4 rows ऐसा करके, है ना? मतलब क्या है डिस्क्राइब करना? मतलब जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं। एक सिलेंडर इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, ये सब डिस्क्राइब करना है। मतलब जो दिख रहा है उसी को मैं क्या है, उसी को ही शब्दों की भाषा में पिरो रहा हूं। और राइट करना, एनालाइज करके राइट करना है समथिंग, मतलब अंदर की बातें बताओ। अब नाउ ये आपने ये जो लिखा मैडम, आप सुनिए क्या गलती किया आपने। लिखा है थीम के अंदर, द पिक्चर शोज दैट सीन ऑफ अ हिली एरिया मार्केट, 3 people sitting on a table having a tea or coffee, ठीक है? ये क्या है? इट इज ऑल अबाउट, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हो पिक्चर को, ठीक है? एनालाइज करके राइट नहीं कर रहे। अपने को तो एक मीनिंगफुल स्टोरी लिखना है, डिस्क्राइब नहीं करना है ना? अरे हाँ है ना? तो मीनिंगफुल स्टोरी लिखना है ना? डिस्कसिंग अबाउट डिफोरेस्टेशन, है ना? ये इन्होंने बनाया थीम, डिस्कसिंग अबाउट द डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट नाउ इफ आई रीड द स्टोरी इन द गिवन पिक्चर, रामू हु इज द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट इज डिस्कसिंग। अब ये नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। रामू, शामू, है ना? दीज आर द वेरी 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 फेवरेट नेम ऑफ इंडियंस। समझ रहे हैं हमारे? रामू काका, शामू काका, समझ रहे नहीं? अरे वो शाहरुख खान का टाइम है, उसमें भी अब रामू नाम सोच रहे हो तुम, है? थिंक अबाउट सम अदर नेम। काय को राम, मतलब क्या है ना, ये आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। मतलब वैसे तो तुम लोग, अगर तुम लोग का नाम बोले कि यार मान लो कि घर पे नेफ्यू हो गया, नीज हो गई, है, तो बोले कि कोई नाम सोचो इसका रखने के लिए, तो विल यू थिंक रामू? बोलो बोलो, रामू, रामलाल, ये सब नाम सोचोगे क्या? है? वो बोल रहा है बोला रामलाल सोचो। अरे भाई बेड़ा कर जाए तुम्हारा, है? बताइए भी कोई नाम सोचता है जब उधर नहीं सोचता है घर के लिए, तो ये इधर ऐसे स्टोरी के लिए काय को सोच रहे हो यार? रामू, रामलाल है तो जस्ट यू नो, मतलब क्या कि प्राइज योरसेल्फ के ये रामू, रामलाल, दीज नेम्स डोंट यूज। हमेशा एसएसबी में जाओ तो अपने 10 दोस्तों के नाम दिमाग में रख के जाना। कितने दोस्तों के? 10। कम से कम 10 से 11 के तो दिमाग में रख के जाना। व्हाई आई एम टेलिंग यू,
चैलेंज इसके पास भी ये नहीं है कि इसने अपने नाम नहीं सुने, इफ आई टेल यू स्टार्ट राइटिंग नेम, हाउ मेनी नेम्स कैन यू राइट? 15 लिख देगी बस। इस दुनिया में 15 ही लोगों को जानती है। लिमिटेड टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि आज तेरे को एक पूरा टास्क दे दूँ, पूरा दिन बैठ के तेरे को नाम ही लिखने हैं। कितना नाम लिख डालेगी? 250 300 लाखों नाम लिख सकते हो। बचपन से लेके अब तक देखा ही क्या है तुमने? इंसान ही तो देखा है। धरती का है क्या देखने को? इंसान ही तो है। हर इंसान का नाम अलग अलग है। अरे है ना? जितने इंसान उतने नाम। तो नाम तो आप कितने भी लिख सकते हो ना। बट एक्चुअली में एसएसबी के दौरान तुमको नाम क्यों नहीं याद आता? तुमको रामू याद आता? सच सच बताओ ना, कितनों ने नाम राम या रामू यूज किया? आप खड़ा करो, सच्ची बोलना। अरे करो ना आप खड़ा। मुझे पता है ना, 3 4 5 आदमी तो होते हैं राम रामू यूज करने वाले। वाई? बिकॉज इन द हेस्ट ऑफ द मोमेंट तुम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि नाम का यूज करो। इसीलिए ये आपको एक छोटा सा मैं समझा के जा रहा हूँ ट्रिक कि 10 से 12 नाम अपने दोस्तों के ध्यान में रखना, सो दैट नाम सोचने में आपका टाइम वेस्ट समझ में आएगा नहीं? दिस इज द टास्क ओनली ऑल अबाउट 1 मिनट, सॉरी 4 मिनट ऑफ राइटिंग। तो 4 मिनट में अगर आप 20-25 सेकंड नाम सोचने में लगाओगे या रामू राम लिख दोगे तो अच्छा नहीं है। ठीक है? है ना? तो फर्स्ट यू हैव टू राइट अ थीम ओनली। डिस्कसिंग अबाउट फाइनल एग्जाम्स। एग्जाम आ रहे क्या? यस, जंगल में जाके कौन एग्जाम देने रोज रहा है? ये बताओ। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी के आसपास का एरिया भी हो सकता है, ऐसा ही है? और दिखाओ, और कौन दिखाएगा? स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड स्टार्टेड एफॉरेस्टेशन। और वाह, व्हाट अ टेक्निकल लैंग्वेज। डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना है, एफॉरेस्टेशन स्टार्ट करना है। एफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन होता है। अरे भाई थोड़ा सा प्लीज ये इस पे भी ध्यान रखना है that what is the actual word we use। तो because you people are not less educated people। अरे सुनो, बात सुनो। You people are not less educated people। तुम्हारा एजुकेशन का जो लिखा जाएगा ना, ठप्पा लगेगा बीटेक फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो तुम्हें उसी परसेप्शन से देखा जाएगा कि इसका मतलब ये इतना तो पढ़ा लिखा होगा ही बंदा, इसका एटलीस्ट स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है, और जो वर्ड बोलना चाह रहे हैं वही होना चाहिए। अरे हाँ है ना? अरे हाँ है ना? मैं बोलूं आर यू कमिंग? नो सर, आई एम अनकमिंग। अरे भाई नॉट कमिंग। तो ये छोटा छोटा ये सब गलतियां बच्चे करते हैं, तो इससे तुम्हारा इमेज खराब होता है। लेट मी टेल यू, असेसर के माइंड में आपका इमेज खराब होगा कि ये सीरियस होके सिंसियरली पढ़ा लिखा नहीं है। जब सिंसियरली पढ़ा लिखा ही नहीं है तो इसको लेने का फायदा भी नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियों पे भी कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। देन दे से कि सर आई डिस्क्राइब्ड माय स्टोरी वेरी वेल, आई रोट इन द टाइम, पूरा लिख के आया हूं। ये सब गलतियां आपने किया। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट विद नो गिल्ट? क्या है यार? ये किसने लिखा है? ये किसका है स्टोरी? मतलब डेवलपमेंट विद नो गिल्ट मतलब कि वो बैठ के और कप ऑफ टी कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, पीछे बिल्डिंग बन रही ये है, क्या कर रहे हैं? कप मतलब चाय पी रहे हैं, कप ऑफ टी है। तो ये अजीब सा थी मैं यार। डेवलपमेंट विद नो गिल्ट, 4 people are having a cup of tea on wooden furniture, they are looking happy in between deforested trees, the trees are cut down by the human for fulfilling their needs। ये यार तुमको पानीपत के युद्ध जैसा स्टोरी नहीं लग रहा है? यार क्या बोला था मैंने? मेन हीरो कितना बनाना है? तूने 4 आदमी को बताओ अभी ठा दिया पूरा अब समझ रहे हो? ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब करना। पिक्चर को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं भाष्य, स्टोरी नहीं लिख रहे हैं इस पिक्चर के ऊपर। डिस्क्राइब नहीं करना है कि 4 आदमी बैठे हैं वहां के डिफॉरेस्टेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। स्टोरी का हमेशा, मैंने सबसे पहले आते ही आपको क्या बोला था, स्टोरी का हमेशा क्या होता है? एक एम, थीम होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इस स्टोरी को लिखने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी देखो कुछ भी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो ये स्टोरी नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। समझ आया? ऑब्जेक्टिव है तभी स्टोरी है। अरे हाँ है ना?
अरे क्लियर है? जंगल एडवेंचर क्यों रहा भाई, एडवेंचर पसंद है इसको, तो लेट जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर ही हैज डन. राहुल, एन एडवेंचर लवर, डिस्कसेस द आइडिया. अच्छा, अब दूसरा बात, स्टोरी मस्ट बी इन द पास्ट, इट शुड नॉट गो इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसका था ये? स्टोरी शुड गो इन द पास्ट, है ना? ये डिस्कशन फॉर द पास्ट का बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट? तो राहुल एंड एडवेंचर लवर डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ अ जंगल एडवेंचर विद 4 फ्रेंड्स. ठीक है. अमित, रवि, सौरभ एंड अंकित, they all got permission from their parents and started a trek on bicycle which was 50 kilometers from their homes. homes नहीं होता, houses. ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, चल जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे. They reached the destination and organized a campfire in the jungle at night. Rahul on next morning went deep inside the jungle to watch rare species of the plant. In the way coming, the chain of Ankit's cycle got off. Rahul held him to put the chain back, and all reached home safely. Rahul thanked his friend for their joining in the trip, and all felt elated after the trip. अब now इसमें मिसिंग चीजें क्या बताता हूँ. आपने थीम बनाया, सही बनाया, दैट जंगल एडवेंचर या ट्रैकिंग बोल सकते हो, है ना? ऐसे करके आपने बोल दिया. बट उसके अंदर अब मेन क्या देखो, द मिसिंग थिंग. आपने देखो, अब देखो, सीख लो ध्यान से. व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी स्टोरी, यू आर डिस्क्राइबिंग हु इज द मेन कैरेक्टर. इसने डिस्क्राइब किया राहुल एन एडवेंचर लवर, उसको डिस्क्राइब कर दिया. समझ में आया कि नहीं? आपने डिस्क्राइब ही नहीं किया है राहुल को, मतलब ये मेन कैरेक्टर आपका है ही कौन. उसके बाद में उसको लगा दिया काम धाम में. मेन कैरेक्टर का काम होता है अपने एम को अंजाम देना. मेन कैरेक्टर का काम क्या होता है? अपने एम को, ऑब्जेक्टिव को, जो थीम आपने सोचा है वो थीम को, उस थीम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है उसको अंजाम देना किसका काम है? मेन कैरेक्टर का. अरे हाँ है ना? सपोर्टिंग उसके जो स्टाफ है, सपोर्टिंग पीपल है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, वो हेल्प करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. यहां पे इसने ऑब्जेक्टिव बनाया है, वो थीम बनाया है, इज द जंगल ट्रैकिंग और जंगल एडवेंचर. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नाउ हु इज द मेन कैरेक्टर इज राहुल. उसने डिस्क्राइब किया, इसको डिस्क्राइब जरूर करना है. राहुल एंड एडवेंचर लवर डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ अ जंगल एडवेंचर विद 4 फ्रेंड्स. सही. दे ऑल गॉट परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सही. परमिशन लेंगे ऑब्वियसली, पेरेंट्स से परमिशन लेंगे. गॉट स्टार्टेड अ ट्रैक. नाउ मिसिंग इज व्हाट? अब सोचो मिसिंग क्या है? एसेंशियल आइटम्स. अरे छोड़ना यार, एसेंशियल आइटम थोड़ी. मिसिंग क्या इधर? प्लेस. अरे जंगल भैया एक ही है क्या इस दुनिया में? हैं? location. Jungle, you have to if you mention a precise location, then it becomes more practical. Are you getting what I'm saying? If you mention the precise location, है ना? मैं तो जंगल ट्रैकिंग वेकिंग गया नहीं हूँ तो मेरे को मालूम नहीं है. जो गया है, अच्छा आप ये स्टोरी लिख रहे हो फॉर व्हाट पर्पस? हैव यू ऑलरेडी वेंट टू एडवेंचर और ट्रैकिंग और समवेयर और नॉट? नहीं गए हो आप? नहीं गए हो ना? तो डोंट राइट. व्हाट आई सजेस्ट, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इस पिक्चर को देखने में सबको क्या है कि परसेप्शन अपना सबको अलग अलग समझ में. मैडम को पढ़ाई का चिंता है तो पढ़ाई का टेंशन है उधर, उसको चाय पीने का चिंता है तो चाय पीने का है. अब वो तो चाय बोला, शर्मा शर्मी में क्लास का इज्जत का सवाल है, मेंटोर आया है, अदरवाइज यू वुड हैव मेंशन्ड एनीथिंग एल्स. आपसी बात बोल रहा हूँ यार, मैं तो मतलब झूठ क्या बोलता हूँ, मैं तो आदमी देख के बताता हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि आदमी देख के बताओ, यू पीपल आर यंग सो मे थिंक इन दिस मैनर. So this is what I'm saying. Don't go otherwise. तो ठीक है ना? तो मतलब परसेप्शन सबका अलग अलग है. बट व्हाट आई वांट टू से कि सामने दिया हुआ पिक्चर के ऊपर स्टोरी यार वैसी बनाना जो आप रिलेट कर सको. ऑब्जेक्टिव वही लेना जो रिलेट कर सको. जैसे लास्ट पिक्चर था उसके अंदर मैं यही समझाना चाह रहा था कि थीम तो यार दोनों ही बन सकता है, कि एनसीसी का भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, फौज का भी बन सकता है. तुमने फौज की कभी जंग ही नहीं देखी है
बट एनसीसी का थोड़ा बहुत मालूम होगा दैट शूटिंग इवेंट होता है और ये सब होता है, उसमें सिखाते हैं, उसमें एक शूटिंग का उस्ताद होता है जो सिखाता है, वो सब करता है। समझ में आया कि नहीं? या एडवेंचर के अंदर भी जाते हैं तो उसमें भी यू आर लर्निंग शूटिंग एंड ऑल, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मतलब क्या है ना, वो पंगा लेने की कोशिश मत करो जो तुमने किया नहीं है, ठीक है ना? कि यू बिकम माउंटेनियर, आई एम अ माउंटेनियर, आई विल स्केल एवरेस्ट। आपको मालूम ही नहीं है क्या गैजेट चाहिए उसमें, क्या चैलेंजेस आते हैं उसमें, क्या एक्शन में उसमें लिखूंगा, मालूम नहीं है। जैसे एक पिक्चर उसमें से कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ता है, उसमें फिर क्या बनाएंगे? सोचो ना, आप सोचो यार, सोचो उसको कि पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ पे जरूर थोड़ी कि माउंटेनियर ही हो, फॉर द माउंटेनियर स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है ना। तो मतलब वो पंगा नहीं लेना जो तुम उठ ना सको, ठीक है? लेकिन अगर माउंटेनियर नहीं है तो पूरा वहां पे तुम्हारे पास में प्रिसाइज जो है ना, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, वो लैक करेगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लैक करेगी। अभी इधर क्या है कि इधर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, वेयर यू वेंट फॉर ट्रेनिंग चाहिए, एकदम प्रिसाइज लिखोगे तभी प्रैक्टिकल बनेगा, ठीक है? उसके अंदर फिर आप गए, आपने इमीडिएटली इनको क्या कि बस ये मतलब एडवेंचर तो मेरे को इसमें एक ही दिखा है, उसके साइकिल की चेन उतरी है बस, वो एडवेंचर दिखा मेरे को, एडवेंचर कुछ किया नहीं इसने, ऊपर लिखा एडवेंचर, जंगल एडवेंचर, हाँ बहुत सारे एडवेंचर है क्या? आपने स्पीशीज ढूंढी ये सब ढूंढा, बट व्हाट आई वांट टू से कि हैव मोर ब्रॉड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, समझे क्या? स्टोरी को और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। तो जिस चीज के बारे में आप, जो चीज से आप रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में आप कितने भी डेप्थ में लिख सकते हो। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कम फॉर पिकनिक, देखो कितना सिंपल है। पिकनिक में कितना ही मर्जी डाल दो, पिकनिक 2-3 की है तो मालूम है। अभी पढ़ लेते एक बार, आदित्य ठीक है, और 19 ईयर ओल्ड बॉय। मैडम एक चीज और बता, अभी ध्यान से सुनो, एक चीज और बताता हूँ, हमेशा कोशिश करना, अभी आप बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कि एक लड़का चाहे तो लड़की को कैरेक्टर बना सकता है और एक लड़की चाहे तो लड़के को कैरेक्टर बना सकता है, बट ऐसा हर स्टोरी में मत घसीटो। ट्राई टू बी अ गर्ल। अभी यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स के अंदर जितने 4 कैरेक्टर बैठे सामने देखो, मैं एक को लड़की बनाने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी है, तो देन मेक इट अ मेक दिस मेन कैरेक्टर एज गर्ल, यू बीइंग अ गर्ल, ठीक है? व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी एक लड़का दिख रहा है, वीडियो बना सकते लड़के को कैसे लड़की, मैं ये कन्वे करना चाहता था आपको उसमें, आपको ये बात समझ में आया? ये 4 लोग हैं इसमें किसी एक मेन कैरेक्टर को लड़का बना सकते हो ना, नहीं बना सकते हो? तो प्रायोरिटी वाइज चूज करो कि लड़के को ही लेके चलो, समझ में आया कि नहीं? अरे है ना, क्लियर है कि इसमें डाउट है कुछ? हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, बस इनको बस लेके चलोगे ना, सॉर्टेड रहेगी जिंदगी। 19-year-old boy lives in Chennai. Lives in Chennai for higher studies. After a long time, he came back to his hometown. He decided to go for a picnic with the friends. They went to the jungle for the trip. They enjoyed a lot. Aditya also told about the Chennai's people, their lifestyle and his studies to the friends. Later they do camping there. They played a lot of games and then go back to their homes next day. His friends got fascinated by his explanation of Chennai and decided to go for a trip. What I would say, precise information is missing, है ना? What kind of games have you planned? ठीक है? So what kind of other things you did in the jungle? मतलब instead के आप मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करने के, है ना? Try to come up with the different ideas इसके अंदर, ठीक है? आई वाज समझ। तो ये पहली बार में नहीं होता यार, ये एक्चुअली इट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। मतलब लिखना भी एक आर्ट ही है ना? बोले वो फलाने शायर ने ये लिखा, फलाने शायर ने लिखा, एक दिन में कोई शायर बन गया क्या? तो एक दिन में तुम अच्छा स्टोरी लिखने वाला बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे, समझे क्या? नहीं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू। चलो, किसी को डाउट्स है तो फटाफट बोलो, अदरवाइज वी विल सम अप।
Government especially more. They wanted to cut the trees for making a school in the village and also tries to get show more than trees they cut. So I perceive after seeing the picture. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग देखो, हमेशा आई कांटेक्ट रखना, रेगुलर बना के रखना सबके साथ में. डोंट गेट स्ट्रक विद वन पर्सन व्हेन यू आर डिस्कसिंग. ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन. समझे क्या नहीं? आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट. So I perceive that there are four characters in the picture. Two are middle-aged and two are like of teenagers. It can be seen it's a family. So today it was a holiday. The kids wanted to go and do some fun as it was holiday. So the family decided to go their village and just have a fun there. So the father decided to visit their hometown, their home village, Bhaktipur. So the family, as they arrived the village, they decided to settle down. नाउ अंडरस्टैंड. इतना ज्यादा एलोंगेट नहीं करना है स्टोरी को कि बार उसको कथा बना दो. कथा नहीं बनाना है स्टोरी पिक्चर को. समझना है? कैसे करना है? 12 लाइन में उसको लिखने को बोला था ना. बाहर निकलते ही क्या है, उसको एकदम फराटेदार बनाना शुरू कर दो. अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करो उसके अंदर. समझे कि नहीं? जो शब्द तुम ऐड नहीं कर पाए वहां बैठ के, अब सोचते हो उसमें बढ़िया बढ़िया शब्द उसको बढ़िया स्ट्रक्चराइज करो. सेम होना चाहिए, स्टोरी सेम होना चाहिए, थीम सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि थीम चेंज कर दो स्टोरी चेंज करो. इट इज थीम सेम स्टोरी चेंज, लेकिन अब शब्दों के जाल बनाओ बढ़िया. ठीक है ना? एड्रेस करने का बनाओ जाल. समझ में आएगा नहीं? ताकि 1 मिनट के अंदर अंदर फिनिश हो जाए. यही गेम है. उसके बाद में तो जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा ना दोस्तों, उसके बाद में भैया तुमको कोई मौका नहीं देगा. समझे कि नहीं? उसके बाद कोई मौका नहीं देगा. नेक्स्ट. Friends, I perceive 4 characters in this picture. All of them are in positive वेरी mood. कूल. All of them are in positive mood. Ram, अब adventure कुली कर रहा है. नर्वस है तू? फिर Ram, an adventure traveler. He discussed the idea of jungle travel with his 4 friends. कुली कर रहा है. भाई ये नर्वस है. Discussed the idea of the Hello ladies and gentlemen. From the picture I perceive 4 characters. Main character is Rahul. Rahul is group of 27 years as he is the young energetic boy of a village. He got to know about the village that some company project is going on near the village in a forest as they are doing deforestation. So Rahul has taken an initiative and gathering and taking a meeting about all the village peoples and spreading awareness about the afforestation and started afforestation. नेक्स्ट. Warm greetings to everyone. Through the picture, I perceived mainly 4 characters, 2 girls and 2 boys. My main character is Sandeep, a young enthusiastic nature lover boy who is studying, who is currently pursuing his graduation in disaster management and foresting from TTU Delhi. And one day all the friends started planning for the trip outside, and they hang out together, decided to go near the outskirts of the city. So they saw that there was a lot of deforestation making the environment bad. Next. And not able to. Ladies and gentlemen, I have perceived 4 characters. All are male and all are of the group approximate 21 years of age. And Ramu is a 21 years old graduation student. He used to started increasing their profit for his father business of supplying timber. So he used to convincing their workers about how to improve their strength of their timber, and they told them to make a good participation during plantation and give a calculative amount of fertilizers during plantation. That's why after some decade they find that they have increased in their benefits. Next. And there is a 40-year-old man. He's sitting with his friends and discussing about the deforestation that is in the park. He lives nearby park and his friends live. इनको एड्रेस करना है, एसएसआर को नहीं करना है. ग्रुप डिस्कशन का चाहे वो एसएससी का चाहे कॉर्पोरेट्स का किधर भी है, डोंट एड्रेस योर एसएसआर. ठीक है? बिकॉज व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू एसएसआर, तो इट गिव्स अ बेसिक आइडिया कि दैट यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस द एसएसआर. ठीक है? नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप. ठीक है? एसएसआर को हर कोई इंप्रेस करना चाहता है. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप करने
एसेसर पे इंप्रेस आए हैं, बट व्हाई यू मेक इट रियलाइज? आ रहे हो समझ? पार्टिसिपेशन पे ध्यान दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन पे ध्यान कैसे होगा? when the other people who are not or who are sitting silent, they are looking at the person who is speaking, and the person who is speaking is looking at the entire group while speaking. So this is the basic decorum. When you are struck with one person or assessor, that means you are somewhere lacking group discussion skills. Are you getting what I'm saying? Yes. And the other people who are only and only doing bhakti meditation, that counter person is speaking, but you are in your own thought only. That means you are not present in the group. You have to understand, you have to listen to the person who is speaking. आ रहा है समझ में? हाँ नहीं पास कर रहा, आप बोलो। So he is discussing with his friends. और ये हाथ ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ये हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, ये ऐसे होता है, ऐसे करना, जैसे तू कर रहा था, ये सब नर्वसनेस की निशानी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी है, समझे कि नहीं? आ रहे बात समझ? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर क्या है? नहीं करो, कहानी खत्म है। इतने से बॉडी लैंग्वेज में समझ जाओगे, समझे कि नहीं? नेक्स्ट। Greetings everyone. So from the given picture, I recognized around 4 characters in the age group 40 to 45. So Mridul is my main character and he is a worker in the nearby school. So one day they all were sitting in a park, Mridul with his friends, and they were having a cup of tea. And at that time, Mridul felt very much blessed to have trees in his area. So he with his friend decided to conduct a tree plantation drive in their area. So next day, Mridul went to his school and with the help and support of principal, he gathered the school Okay, students. next. Understood. Very good confidence. Clap for her. Good afternoon, everyone. So what I perceive of this picture is the 4 head councils of village Bilaspura sitting and discussing about the facts that the COVID wave hit the village really hard, that the village children remained deprived of the education because of lack of technology and because they didn't know how to avail the amenities provided by the government. So the head councils are very much aware. What was the good point about your predecessor? For which you clapped? So because he was maintaining the eye contact With? everyone. And what are you doing? You start. Understanding? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम भी लोग, अब मैं सिखा के गया हूँ, डेली प्रैक्टिस करोगे तो खुद भी ऑब्जर्व कर लोगे कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो कैसे अच्छा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सीख लेते हो, आज सीख लिया, 2-4 दिन तुमको नींद नहीं आएगी, थोड़ा मारोगे, पसीना बहाओगे, करोगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, उसके बाद में साहब खाओ पियो मौज करो। अरे है ना, दैट इज हाउ यू गो टेल। अरे है ना, for a success you require consistent effort. Only thing which require to become a superman is the consistency. Is not the godly powers. भगवान पावर नहीं देता है, भगवान बोलता है इंसान बना के भेज दे, तेरे को बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तू देख तेरे को बहुत पावर दी है, सोचने का पावर दिया, सबसे बड़ा पावर है, समझ आया कि नहीं? इसलिए खुद सोचना है, काम करना है उन पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट। Greetings to all. So through this picture, I recognize that there are 4 people, and from these 4 people, 2 they were playing cards. In the previous match, they lost. They were playing in a team. So the main character Om Kumar Yadav and Jai Prakash both were in a team, and they lost because of few of the reasons they had done mistakes. So to overcome their mistakes, they were discussing with each other that how to overcome those mistakes and how can they win in the next match. आपको स्टोरी बनाना नहीं आता, फर्स्ट टाइम यू participated? Yes. That is nice. But otherwise communication skills are good. Thanks everyone. I perceive 4 characters in this picture, and all are from age 18 to 20 years. And the main character of my story is Aditya, who is a 19 years old boy. He studied in Chennai for his higher studies. He comes to his hometown for his vacations. Then he decided to go for a picnic with his friends.
they play a lot of games there and spend a night there and do camping. And Okay, शुरू हो गया game change. Yes, next. Greetings to everyone. I recognize in this story that the story having 3 characters and the story is in the hilly area of ग्रुप डिस्कशन का बताते हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बट देन का सबसे बड़ा चैलेंज, ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा चैलेंज इज कॉन्फिडेंस. व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू आर नॉट सिटिंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन. समझ में आया क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो आप अपनी अपनी स्टोरी में घूमते रहोगे. अपनी अपनी स्टोरी तैयार करने में जब लगे हो तो आप तो उस पल का इंतजार कर रहे हो जब आपको अनलीश कर दिया. उसे होता है ना वो एक देयर इज अ फाइट, बुल फाइट होता है. बुल फाइट में क्या है कि सांड को खोलते हैं, अनलीश करते हैं. उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, लाल जिसने पहने उसको उड़ाना है. समझे क्या नहीं? तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन योर ऑन तो यू आर अनलीश्ड. आपको नहीं मालूम इन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना? अगर ये आपको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या बोला है एंड यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, you are very good in speaking your story and reading your story, but still you are not present in the group, that is also like. Now why people do this? Because हमारे लिए इंग्लिश भाषा एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है? ये बहुत बड़ा टास्क है और कभी स्टेज पे आए नहीं है तो स्टेज फियर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच ब्रिंग्स नर्वसनेस. डर जो बोला मैडम ने, ठीक है ना? वो डर को काबू करना है, बट अगेन उसका एक ही सिंपल तरीका है, नथिंग. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मोड ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया यहाँ पर. अब यहाँ पे बोलूंगा ना कि हिंदी में बोलो तो देख इनका कॉन्फिडेंस देखना, उसके बदले में बोलूंगा हरियाणी में बोलो, ऐसा तुम्हारे दोस्त भेजा तो फिर कोई हार्ड नहीं है. समझ रहे हो? So the problem is the mode of communication changes there, and you people are not prepared to cope with that mode of communication change. तो उसके लिए करना है तुम लोगों को प्रिपेयर, ठीक है? और ये इंग्लिश भाषा से भाषा ही है, ये समझ के रखना. It is just a language, ठीक है? और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये बात आप समझो. This is a universal language. हरियाणवी की यूनिवर्सल लैंग्वेज, हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज. हिंदी को हिंदुस्तान में सारी जनता नहीं बोलती है, समझ रहे हो? बट इंग्लिश इज द लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन एवरीवेयर. अरे है ना? इसीलिए इस लैंग्वेज को आपको सीखना है, मास्टर करना है इसको, सो दैट यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, वेरी इजीली विद एवरीवन. आर यू रेडी मैडम सिंह? जब आप ऐसे हो जाओगे तब यहाँ बैठोगे ना, तब आपका दूसरे लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है? तो when I mark up with the confidence, this girl stand up, she has done very good, clap for her again. So you train these guys how to address public, how to address in the group discussion, ठीक है? ठीक है? Body language was very good, the addressing to each and everyone in the group was very good, spoken was very fluent, and the way of interaction was very organic. दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है इंटरेक्शन, एक होता है काइंड ऑफ वेरी very detached interaction. Not listening to anybody, that is detached interaction. Organic interaction is what? मैं खींच रहा हूं सबको अपनी बात की तरफ. Although he is not interested, ये बैठा था वहां पे बासी मार रहा था, but now he is into organic interaction. Are you not or not? है ना? तो ये एक कला है, to bring audience into an organic interaction. मैं आपको बोलने भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सुनने के लिए मजबूर हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं. This is something called an organic interaction. तो आपको लोग ध्यान से सुने, समझे क्या नहीं? आप इतना अच्छा बोलो कि आपको लोग ध्यान से सुने. तो अच्छा बोलना, अच्छा एड्रेस करना is all about your body language, your way of addressing, your this attire, है ना? Your attire, your attitude, your way of speaking, ये सारी चीजें मिलके आपको ये ऑर्गेनिक इंटरेक्शन सिखाती है. और दुनिया दीवानी है ऑर्गेनिक इंटरेक्शन.
Here, if you want to have organic interaction, you have to create the sanctity. वो जादू क्रिएट करना. Sit up. ठीक है? Teach these people. सबको सिखाओ. छोटा हो बड़ा हो किसी से भी सीखो. सीखने का यही मजा है. अरे बात सुना रहा है? चलो कम बैक. बहुत बढ़िया. In positive mood. They wanted to cut the trees for making a school in the village and also tries to get show more than trees they cut. So I perceive after seeing the picture. Most important thing, देखो हमेशा eye contact रखना, regular बना के रखना सबके साथ में. Don't get stuck with one person when you're discussing. Try to make eye contact with each and everyone. समझे क्या नहीं? आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Next. So I perceive that there are four characters in the picture. Two are middle-aged and two are like teenagers. It can be seen to the family. So today it was a holiday. The kids wanted to go and do some fun as it was holiday. So the family decided to go their village and just have fun there. So the father decided to visit their hometown, their home village, Bhaktipur. So the family, as they arrived the village, they decided to settle down. Now understand. इतना ज़्यादा elongate नहीं करना है स्टोरी को कि बाद उसको कथा बना दो. कथा नहीं बनाना स्टोरी पिक्चर को. समझा? कैसे करना है? 12 लाइन में उसको लिखने को बोला था ना. बाहर निकलते ही क्या है? उसको एकदम फराटेदार बनाना शुरू कर दो. अच्छे वर्ड्स ऐड करो उसके अंदर. समझे कि नहीं? जो शब्द तुम ऐड नहीं कर पाए वहाँ बैठ के, अब सोचते हो उसमें बढ़िया शब्द लिखो. उसको बढ़िया स्ट्रक्चराइज करो. सेम होना चाहिए, स्टोरी सेम होना चाहिए, थीम सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि थीम चेंज कर दो स्टोरी चेंज कर दो. लेकिन थीम सेम स्टोरी चेंज, लेकिन अब शब्दों के जाल बनाओ बढ़िया. ठीक है ना? एड्रेस करने का बनाओ जाल. समझ में आएगा नहीं? ताकि 1 मिनट के अंदर फिनिश हो जाए. यही गेम है. उसके बाद में तो जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा ना दोस्तों, उसके बाद में भैया तुमको कोई मौका नहीं देगा. समझे क्या नहीं? उसके बाद कोई मौका नहीं देगा. नेक्स्ट. Friends, I perceived 4 characters in this picture. All of them are in positive mood. है बिल्कुल है. All of them are in positive mood. Ram, adventure कुछ कर रहा है. नर्वस है तू? फिर Ram, adventure traveler. He discussed the idea of jungle travel with his 4 friends. कुछ कर रहा है. भाई ये नर्वसनेस के सिंबल है. Ram, तू साफ बता रहा है कि मैं नर्वस हूँ. Ram, an adventure traveler, discussed the idea of the jungle trip with his 4 friends. Next. Hello ladies and gentlemen. From the picture I pursue 4 characters. Main character is Rahul. Rahul is group of 27 years as he is the young energetic boy of a village. He got to know about the village that some company project is going on near the village in a forest as they are doing deforestation. So Rahul has taken an initiative and gathering and taking a meeting about all the village peoples and spreading awareness about the afforestation and started afforestation. Next. Warm greetings to everyone. Through the picture, I perceived mainly 4 characters, 2 girls and 2 boys. My main character is Sandeep, a young enthusiastic nature lover boy who is who is currently pursuing his graduation in disaster management and foresting from TTU Delhi. And one day all the friends started planning for the trip outside, and they hang out together, decided to go near the outskirts of the city. So they saw that there was a lot of deforestation making the environment bad. Next. And not able to. Ladies and gentlemen, I have perceived 4 characters. All are male and all are of approximate 21 years of age. And Ramu is 21 years old graduation student. He used to started increasing their profit for his father business of supplying timber. So he used to convincing their workers about how to improve their strength of their timber, and they told them to make a good participation during plantation and give a calculative amount of fertilizers during plantation. That's why after some decade they find that they are increased in their benefits. Next.
guys, according to me, गायस नहीं है यहाँ पे कोई गाय कोई बैल नहीं है. ladies and gentlemen, there is a 40-year-old man. He's sitting with his friends and discussing about the deforestation that is in the park. He lives nearby park and his friends हाँ, lives. इनको एड्रेस करना है, एसएसआर को नहीं करना है. ग्रुप डिस्कशन का चाहे वो एसएसबी का है चाहे कॉर्पोरेट का किधर भी है, डोंट एड्रेस योर एसएसआर. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर एड्रेसिंग टू एसएसआर, तो इट गिव्स अ बेसिक आइडिया कि दैट यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस द एसएसआर. ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप. ठीक है, एसएसआर को हर कोई इंप्रेस करना चाहता है. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप करने एसएसआर को इंप्रेस आए हैं, बट व्हाई यू मेक इट रियलाइज. आ रहे हो में पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना है. पार्टिसिपेशन पे ध्यान कैसे होगा? when the other people who are not or what's sitting silent, they are looking at the person who is speaking, and the person who is speaking is looking at the entire group while speaking. So this is the basic decorum. When you are struck with one person or assessor, that means you are somewhere lacking group discussion skills. Are you getting what I am saying? And the other people who are only and only doing bhakti meditation, that counter person is speaking, but you are you are in your own thought only. That means you are not present in the group. You have to understand, you have to listen to the person who is speaking. आ रहा समझ में? हाँ, नहीं पास कर रहा, आप बोलो. So he is discussing with his friends. और ये हाथ ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ये हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, जैसे तू कर रहा था. ये सब नर्वसनेस की निशानी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी है. समझे कि नहीं? आ रहे बात समझ? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर क्या है? नहीं करो, कहानी खत्म है. इतने से बॉडी लैंग्वेज में समझ जाओगे. समझे कि नहीं? नेक्स्ट. Greetings everyone. So from the given picture, I recognized around 4 characters in the age group 40 to 45. So Mridul is my main character and he is a worker in the nearby school. So one day they all were sitting in a park, Mridul with his friends, and they were having a cup of tea. And at that time, Mridul felt very much blessed to have trees in his area. So he with his friend decided to conduct a tree plantation drive in their area. So next day, Mridul went to his school and with the help and support of principal, he gathered the school Okay, students. next. Understood. Very good confidence. Clap for her. Good afternoon, everyone. So what I perceive of this picture is the 4 head councils of village Bilaspura sitting and discussing about the facts that the COVID wave hit the village really hard, that the children, the village children remained deprived of the education because of lack of technology and because they didn't know how to avail the amenities provided by the government. So the head councils are very much aware. What was the good point about your predecessor? For which you clapped? So because he was maintaining the eye contact With? everyone. And what are you doing? You start. Understanding? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम भी लोग, अब मैं सिखा के गया हूँ, डेली प्रैक्टिस करोगे तो खुद भी ऑब्जर्व कर लोगे कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो कैसे अच्छा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग सीख लेते हो. आज सीख लिया, 2-4 दिन तुमको नींद नहीं आएगी, थोड़ा मारोगे, पसीना बहाओगे, करोगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, उसके बाद में साहब खाओ पियो मौज करो. अरे है ना? दैट इज हाउ यू गॉट डेल. अरे है ना? For a success, you require consistent effort. Consistent. Only thing which require to become a Superman is the consistency. Is not the godly powers. भगवान पावर भी देता है. भगवान बोलता है इंसान बना के भेज दे, तेरे को बहुत बड़ा काम कर दिया. अब तू देख, तेरे को बहुत पावर दी है, सोचने का पावर दिया, सबसे बड़ा पावर है. समझ में आया कि नहीं? इसलिए खुद सोचना है, काम करना है उन पे. Understood? Next. Greetings to all. So through this picture, I recognize that there are 4 people, and from these 4 people, 2 they were playing cards. In the previous match, they lost. They were playing in a team. So the main character Om Kumar Yadav and Jai Prakash,
both were in a team and they lost because of few of the reasons they had done mistakes. So to overcome their mistakes, they were discussing with each other that how to overcome those mistakes and how can they win in the next match. आपको स्टोरी बनाना नहीं आता. First time you have participated? Yes. That is nice. But otherwise communication skills are good, है ना? Very good. You are appearing for SSB? No sir. Not really? No sir. Then you are preparing for campus placements? Sir, actually mine was not previously. It's everyone. I perceive 4 characters in this picture, and all are from age 18 to 20 years. And the main character of my story is Aditya, who is a 19 years old boy. He studied in Chennai for his higher studies. He comes to his hometown for his vacations. Then he decided to go for a picnic with his friends. They play a lot of games there and spend a night there and do camping. And okay, शुरू के game change. Yes, next. Greetings to everyone. I recognize in this story that the story having 3 characters and the story is in the hilly area of the story is. आप ये बताओ इसका स्टोरी क्या था? इनका स्टोरी क्या था? स्टोरी. हाँ मतलब मेरे को नाम नहीं मालूम. मैं बताऊं क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप रट्टे मारने में बिजी थी. अरे है ना? No sir. No? हाँ? क्या डर रही थी? मैंने फर्स्ट टाइम दिया एंड अरे फर्स्ट टाइम तो दिया. मैंने बोल रहा हूँ कि उसका स्टोरी क्या था? सर इसका क्या था? इसका नहीं पता. उसका पता है, इसका नहीं पता. इसने तो जस्ट अभी बोला स्टोरी. now what I want to say कि सबसे पहला अब ग्रुप डिस्कशन का बताते ऑब्जेक्टिव, ठीक है? बट देन आई विल मूव. ओके, देन आई विल गो समवेयर एल्स. ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा चैलेंज इज कॉन्फिडेंस. व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू आर नॉट सिटिंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन. समझ में आया क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो आप अपनी अपनी स्टोरी में ही घूमते रहोगे. अपनी अपनी स्टोरी तैयार करने में जब लगे हो तो आप तो उस पल का इंतजार कर रहे हो जब आपको अनलीश कर दिया. जैसे होता है ना वो एक देयर इज अ फाइट, बुल फाइट होता है. बुल फाइट में क्या है कि सांड को खोलते हैं, अनलीश करते हैं. उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, लाल जिसने पहने उसको उड़ाना है. समझे क्या नहीं? तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन योर ऑन तो यू आर अनलीश्ड. आपको नहीं मालूम इन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना? अगर ये आपको नहीं मालूम कि इन्होंने क्या बोला है एंड यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग योर स्टोरी, है ना, रीडिंग योर स्टोरी, बट स्टिल यू आर नॉट प्रेजेंट इन द ग्रुप, दैट इज आल्सो लाइक. नाउ व्हाई पीपल डू दिस? बिकॉज हमारे लिए इंग्लिश भाषा एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है? ये बहुत बड़ा टास्क है और कभी स्टेज पे आए नहीं है तो स्टेज फियर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच ब्रिंग नर्वसनेस. डर जो बोला मैडम ने, ठीक है ना? वो डर को काबू करना है, बट अगेन उसका एक ही सिंपल तरीका है, नथिंग, प्रैक्टिस. समझे क्या नहीं? आपकी कौन दोस्त है? भारती से खूब बतलाते हैं. आप बहुत बोल, आप यू आर वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट, राइट? विद भारती, है ना? मतलब जो भी फील करती है तो भारती को सब मालूम मिलेगा. अरे है ना? भारती नो एवरीथिंग बट हर मदर इवन डोंट नो, है ना? ऐसे तो नहीं है कि हम बोलते नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मोड ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया. यहाँ पर अब यहाँ पे बोलूंगा ना कि हिंदी में बोलो तो देख इनका कॉन्फिडेंस देखना, उसके बाद में बोलूंगा हरियाणी में बोलो, ऐसा तुम्हारे दोस्त भेजने पे कोई हार्ड इच नहीं है. समझ रहे हो? So the problem is the mode of communication changes here, है ना? And you people are not prepared to cope with that mode of communication change. तो उसके लिए करना है तुम लोगों को प्रिपेयर, ठीक है? और ये इंग्लिश भाषा से भाषा ही है, ये समझ के रखना. It is just a language, ठीक है? और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये बात आप समझो. This is a universal language. हरियाणवी यूनिवर्सल लैंग्वेज, हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज. हिंदी को हिंदुस्तान में सारी जनता नहीं बोलती है, समझ रहे हो नहीं? बट इंग्लिश इज द लैंग्वेज व्हिच इज
स्पोकन एवरीवेयर। अरे है ना? इसीलिए इस लैंग्वेज को आपको सीखना है, मास्टर करना है इसको, so that you can speak very fluently, very easily with everyone. Are you ready, madam saying? जब आप ऐसे हो जाओगे तब यहाँ बैठोगे ना, तब आपका दूसरे लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है? तो when I mark up with the confidence, this girl stand up. She has done very good. Clap for her again. Do you train these guys how to address public, how to address in the group discussion? ठीक है? ठीक है? Body language was very good. The addressing to each and everyone in the group was very good. Spoken was very fluent, and the way of interaction was very organic. दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है इंटरेक्शन, एक होता है काइंड ऑफ वेरी वेरी डिटैच्ड इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आप जैसे मेरे से बात करो, आप बात करो मेरे से, कुछ भी, अरे जब मन में है बात करना भाई, हरियाणवी में बोल, जैसे भी मर्जी बोल, बट यू ट्रैक्ट। आप देखो, बोलो तुम बोलो क्या बोल दे जब तक मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूं। भाई हिंदी में भी नहीं कर पा रहा। Anyways, when I am not listening to anybody, that is detached interaction. Organic interaction is what? मैं खींच रहा हूं सबको अपनी बात की तरफ। Although he is not interested, ये बैठा था वहां पे बासी मार रहा था, but now he is into organic interaction. Are you not or not? है ना? तो ये एक कला है, to bring audience into an organic interaction। मैं आपको बोलने भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सुनने के लिए मजबूर है और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। This is something called an organic interaction। तो आपको लोग ध्यान से सुने, समझे कि नहीं? आप इतना अच्छा बोलो कि आपको लोग ध्यान से सुने। तो अच्छा बोलना, अच्छा एड्रेस करना is all about your body language, your way of addressing, your this attire, है ना? Your attire, your attitude, your way of speaking, ये सारी चीजें मिलके आपको ये ऑर्गेनिक इंटरेक्शन सिखाती है। और दुनिया दीवानी है ऑर्गेनिक इंटरेक्शन। अरे है ना? मैं गांव में जाके अंग्रेजी में बक करूंगा, गांव में सारे जूते, वहां जाके मैं ऑर्गेनिक इंटरेक्शन करना है मेरे को, तो मैं हरियाणवी में बात करूंगा उनके साथ, समझे क्या नहीं? दिस इज एसएसबी। Here, if you want to have organic interaction, you have to create the sanctity. वो जादू क्रिएट करना, ठीक है? Teach these people, सबको सिखाओ, छोटा हो बड़ा हो, किसी से भी सीखो, सीखने का यही मजा है। अरे सुना रहा है? चलो, कम बैक, बहुत बढ़िया।